हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। तो आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन है अवकलन से। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे और आप समझेंगे, और ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा कैसे करना होता है आपको। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे y बराबर दिया गया है, तो आप लिखेंगे y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनाइट। आप देखेंगे कि केवल इसको एक साइन एक्स को छोड़ेंगे तो ये पूरा देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बन जाता है y जैसो। तो आप क्या लिखोगे, y बराबर साइन एक्स की पावर y लिख दोगे, बिल्कुल लिख दिया जाएगा। जब यहाँ पर कौन से हों, चर घातांकीय हुए, मतलब जो घात लगी हुए वो चर वाली होवे, तो जब आप उनको हल करते हैं तो आपको पहले लॉग लेना पड़ता है। जब लॉग लेंगे फिर इसके बाद आप अवकलन कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर हमें लेना होगा लॉग, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, और जब लॉग लोगे तो यहाँ बनेगा लॉग y बराबर में लॉग साइन एक्स की पावर y। यहाँ बन जाएगा log y। आप देखेंगे log m की पावर n वाला सूत्र लगाओगे तो ये पावर आगे आ जाए, मतलब n आगे हो जाता, तो उसमें n log m फॉर्मूला होता है, तो ये पावर आगे आएगी तो बनेगा y log sin x। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर dy dx बराबर सिद्ध करना है, मतलब एक बार ही अवकलन करना है। तो यहाँ पर आपको करना होगा x के सापेक्ष अवकलन। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी डी एक्स लगाना होगा, तो लिखेंगे डी डी एक्स लॉग वाई। यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स वाई इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि लॉग का जो अवकलन होता है वो 1/में होता ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/में y है। अब होना तो था x के सापेक्ष, तो y को भी हुई है, y का होगा x के सापेक्ष, तो dy dx लिखना होगा आपको बराबर, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन से होगा। आप जानते हैं पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा अवकलन। तो लॉग साइन एक्स का अवकलन करोगे तो बनेगा 1/साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का भी होगा, साइन एक्स का होगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और पहले फंक्शन का क्या किया जाएगा अवकलन, पहले को अवकलन करो मतलब डी वाई डी एक्स बनेगा एकदम। अगर आपको इतने में कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट में बताएं। हालांकि आपको समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको सब बता दिया जा रहा है कि पहलो फंक्शन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन किया लॉग साइन एक्स का। आप जानते हैं लॉग एक्स का क्या होता है 1/में एक्स, तो 1/में एक्स। अब वास्तव में एक्स तो था नहीं, जब एक्स नहीं था तो उसका भी अवकलन किया, किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का जानते हो क्या होता है, कॉस एक्स लिख दिया। अब इसमें तो एक्स है ही, एक्स का करोगे तो 1 बनेगा, बस निपट गया हाथ। क्योंकि ये जिनको बोला जाएगा प्रथम फलन, द्वितीय फलन, तृतीय फलन, ऐसे फलनों का समाकलन होता, अवकलन होता रहता है। तो ये जो फलन हैं कौन से हैं, द्वितीय फलन में आते हैं। जब तक कि अवकलन करते रहते हैं जब तक कि एक्स ना आ जावे। तो क्या कर दिया हमने इसको, प्लस के दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों लिखा, पहले का अवकलन से डी वाई डी एक्स बना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा इधर को 1/y डी वाई डी एक्स बना, बराबर में इसको सॉल्व करिए y, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है कॉट एक्स। तो आप लिखेंगे y कॉट एक्स, और प्लस के यहाँ पर लिखोगे log साइन एक्स और डी वाई डी एक्स। अब आपको डी वाई डी एक्स वालों को एक तरफ लेके आने हैं, तभी तो आप उनको अलग कर पाओगे कॉमन लेके। इस तरफ लेके आएंगे तो बनेगा माइनस के log साइन एक्स डी वाई डी एक्स, और बरोबर में होगा y कॉट एक्स। आप देखेंगे कि इनमें से कॉमन लेंगे जैसे ही डी वाई डी एक्स, तो बनेगा यहाँ पर 1/y माइनस के log साइन एक्स बराबर में बनेगा y कॉट एक्स। आप देखें कि इनको इसके नीचे बन करके अगर हम एलसीएम ले लेते हैं
एलसीएम लेंगे तो बनेगा यहाँ पर 1 माइनस के वाई लॉग साइन एक्स बटे में y बनेगा बराबर में y कोट एक्स बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो डी वाई डी एक्स बराबर इसका इसमें गुणा कराओ वाई स्क्वायर कोट एक्स बनेगा बटे में आ जाएगा ये 1 माइनस के वाई लॉग साइन एक्स। क्या हमें यही सिद्ध करना था, डी वाई डी एक्स बराबर, देखिएगा यही, जी बिल्कुल यही सिद्ध करना था। देख लो डी वाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस के वाई लॉग साइन एक्स, यही सिद्ध करना था। तो यहीं पर आपका ये सिद्ध हो गया है। तो कितने सरल तरीक़ा से आप कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके 3 या 4 नंबर में आते हैं, होता तो 8 नंबर में प्रश्न है उसमें पूछे जाते, लेकिन उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं 4-4 नंबर में, तो 4 में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इन प्रश्नों को आप हल करें और इनमें कोई भी आपको डाउट ना हो। बहुत सिंपल होते हैं, देखने में लग रहे हैं कि अरे भारी भारी दिख रहे हैं, भारी भारी कुछ नहीं है, देखो कितना सिंपल प्रश्न है। तो आप इस तरीके से इनको हल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से आप जो अनंत श्रेणी वाले अवकल समीकरण होते हैं उनको बना सकते हैं या अवकलन को हल कर सकते हैं। तो आपको आगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग एग्जामिनेशन की, तो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपना नाम रोशन करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि आपने एक प्रचार तो सुना ही होगा कि नाम बनते हैं रिस्क से। अब रिस्क आपको लेना है पढ़ाई में, रिस्क नहीं होता है, रिस्क नहीं है, ये तो आपके जीवन को बनाने की एक विधि है। पढ़ाई जीवन को सरल बनाने की एक विधि है, क्योंकि जब आप अभी से अपना समय पढ़ाई में दोगे तो आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मेहनत करना होगा कम समय के लिए, तो आप आगे चल के मेहनत कम करेंगे, यानी आपका आगे चल के जीवन सुखमय होगा। और यदि आप अभी से मौज मस्ती में निकाल देते हैं समय, तो फिर बाद में तो आपको करना ही पड़ेगा, आप ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा समय ना आए, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करें और अभी से मेहनत करें कम समय के लिए, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल तक करनी पड़ सकती है। मतलब आपकी जब उम्र है वो 22-23 साल तक मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, लापरवाही नहीं करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी। या जॉब नहीं लगेगी तो आप उस लायक बन जाएंगे, कुछ कर ले जाओगे पढ़ाई के क्षेत्र में या कुछ बिजनेस के क्षेत्र में, दिमाग ऐसे काम करेगा। तो आपको बाद में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो आप अभी से समय दें पढ़ाई को, तो पढ़ाई आपका समय बदल देगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।